हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक किताब कैमा का है प्यारे बच्चों। तो ये जो बुक है प्यारे बच्चों वर्ग नौवीं का है, ठीक है, गणित प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.1 से, ठीक है। वर्ग नौवीं का हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्यारे बच्चों इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। और प्यारे बच्चों बेसिक तरीकों भी, जो बेसिक चीज़ें भी है, वो सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों आप लोग को एक लिंक दिया गया है, उसमें प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सूत्र वगैरह भी बताया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें का सूत्र, क्लास 10th का जितना भी फार्मूला है सभी को सोल्यूशन, मतलब सभी फार्मूला को बताया गया है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को मतलब फार्मूला एक एक आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत चीज़ें उसमें बताया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जी इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, किस तरह से करना है उसको समझते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में प्यारे बच्चों पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट टू जीरो, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम कॉपी में देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कॉपी यहाँ पे और कॉपी में यहाँ पे पेज देखते हैं। यहाँ पे वही प्रश्न है ना कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p और q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q एक पूर्णांक जहाँ q एक पूर्णांक और q इक्वल टू 0 पे रहता है, जहाँ q एक पूर्णांक है यहाँ पे होगा, ठीक है, और q इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो हम लोग कहेंगे कि हाँ, शून्य जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कैसे है वो देखो, यहाँ पे शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपको भी आंसर में लिख लेना है, ठीक है। कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि अब देख लो यहाँ पे जी जीरो है, तो जीरो के नीचे 1 होता है ना, जीरो के नीचे 2 हो सकता है, जीरो के नीचे 3 हो सकता है, जीरो के नीचे 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनंत तक जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे p बटा q समझे, तो ऊपर वाला को p बोलते हैं, नीचे वाला को q। तो q जीरो ना हो रहा है प्यारे बच्चों, नीचे वाला जीरो नहीं ना है, ऊपर वाला जीरो है। p q इक्वल नॉट टू जीरो, तो q कहाँ जीरो आया, q इक्वल नॉट टू जीरो बोल रहा था, तो q जीरो ना हो रहा है, कोई अंक है। और ये तो अब जब इस तरह से रहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, या कोई भी आप लोगों को संख्या दे रहेगा इतना से इतना के बीच में 6 परिमेय संख्या या 7 परिमेय संख्या पूछ सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों। तो इसको अगला सोल्यूशन, मतलब इसको अगर आप लोग सोल्यूशन देख लेते हो तो आप किससे भी प्रश्न रहेगा आप लोग बना लोगे, उतना उतना के बीच इतना परिमेय संख्या, तो आप लोग आसानी से बना लोगे, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो प्यारे बच्चों 6 को पूछा गया ना, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि 6 में 1 जोड़ देना है, तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 7 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है कि 7, तो 3 में 7 से ऊपर गुना भी कर दो और 7 से नीचे भागा भी दे दो। समझ में आ रही बात है? जो 3 है वो 3 में 7 से ऊपर गुना भी करना और 7 से नीचे भागा भी दे देना, ठीक है। जो ई वाला आया था 7, ठीक है। तो 7 से ऊपर गुना भी और 7 से नीचे भागा भी, तो 7 या 21 और 7 के 7 पे बच्चों। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे 3 ही आवेगा, लेकिन लिखना नहीं है 3, ठीक है। 21 बटा 7 लिखना है, 21 बटा 7 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपका 4 है, क्या है 4, 3 तो हो गया 4। अब तो 4 में आपको 7 से गुना भी करना, 7 से भागा भी देना, तो 7 चौक 28 और बटा में 7 का 7 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग का आ गया क्या 21 बटा 7, और एगो आ गया 28 बटा 7 प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो प्यारे बच्चों अब इसी को हमको ऊपर वाला में सिर्फ एक एक जोड़ना, नीचे वाला में नहीं, सिर्फ ऊपर वाला में ये है, ठीक है। तो 21 से तो 22 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, ठीक है। मतलब इस दोनों को छोड़ के और बीच वाला इतना इन दोनों के बीच वाला जो भी है उसको लिख देना है प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो ठीक है। जैसे दूसरा का भी सोल्यूशन किया वैसे ही करेंगे कि 5 पूछा गया ना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो प्यारे बच्चों 5 को पूछा गया तो 5 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से इसमें ऊपर गुना भी करना और नीचे भागा भी देना, ठीक है। तो क्या 3 बटा 5, तो 3 बटा 5 में 6 से गुना भी और 6 से भागा भी, तो 6 3 18, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, यानी 18 बटा 30। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 बटा 5 है, तो 4 बटा 5 में भी 6 बटा 6 से, मतलब 6 बटा 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 से ऊपर गुना भी और 6 से नीचे भी गुना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो प्यारे बच्चों 6 चौका क्या हो जाएगा, यानी कि 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 बचे 30, तो दोनों के नीचे देख रहेंगे कि सेम ही आना चाहिए दोनों के, मतलब इसमें हर एक में दोनों का मतलब दोनों अंक रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए इतना इतना के बीच 5 परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 18 है ना, तो उसमें मतलब लिखते जाओ 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30 और 23 बटा 30, इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग को हो सकता है बुक में इसका दूसरा तरीके से सोल्यूशन कर दिया हो, तो उसको आप लोग को नहीं लेना, ठीक है। चलिए आगे प्यारे बच्चों लास्ट है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न को थोड़ा सा बुक पे देख लो, ठीक है। बुक में
क्योंकि क्वेश्चन इसको लिखे नहीं है। तो चौथा प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है कारण के साथ है अपने उत्तर लिखिए। मतलब कि जो प्रश्न है वो सत्य है यानी कि सही है या गलत है प्यारे बच्चों, आप लोगों को कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या आप जानते हो किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं जो एक से शुरू होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो प्यारे बच्चों एक से शुरू होता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो जीरो से शुरू होता है प्यारे बच्चों। तो बताइए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि जो एक से शुरू होता है वो पूर्ण संख्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो एकदम प्यारे बच्चों होता है। देखिए यहाँ पर जी इसका आंसर है कि हाँ होती है, यानी सत्य है, यानी मतलब होता है तो क्या जो होगा सत्य ही होगा ना प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों सही प्राकृत जो संख्याएं होते हैं वो जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे कि अगर प्राकृत संख्या देखें तो प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगा? प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या में हम लोग क्या जानते हैं कि जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 और इस तरह से जाता है। पूछा यही नहीं गया कि क्या सही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो प्राकृत संख्या देखो ई वाला है और पूर्ण संख्या ई है, तो क्या ई वाला जो सब है वो पूर्ण संख्या में नहीं है? देखो तो ई है ना, तो वही ना बोला जा रहा है कि एकरा में जो है वो एकरा में है, तो हाँ है तो वही लिख देना कि हाँ है, क्योंकि सही प्राकृत संख्या और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें लिख देना है प्यारे बच्चों, नहीं तो इसको दिखा दो सीधा सीधी कि देखो ये भाई नहीं, एक प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होता है, तो एक में जीरो मतलब कि जीरो एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी अगर छोड़ते हैं तो ये सब तो है ही है ना, आखिर उस जो ओकरा में है जो ओकरा में तो है ही है ना प्यारे बच्चों। तो वही वही बात है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? चौथा का दूसरा वहां पे देखो। ठीक है, चौथा का दूसरा में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक एकरा बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? जो पूर्णांक यानी कि एक तरह से बोले तो पूर्णांक माइनस में भी रहता है प्लस में भी रहता है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है प्यारे बच्चों? तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देखो कैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकती है, नहीं होती है प्यारे बच्चों, यानी असत्य है, या नहीं होता नहीं है तो यानी कि असत्य हो जाएगा। सत्य असत्य बोला था तो असत्य लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक कुछ बोला ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है प्यारे बच्चों। ऋणात्मक जो होता है ना, देखो हम अभी क्या बताया, पूर्णांक वो जो होता है, पूर्णांक वैसी संख्या जो कहते हैं जो मतलब माइनस में भी रहेगा प्यारे बच्चों प्लस में भी रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं जो एक तरीके से सिर्फ प्लस में रहेगा और पूरा पूरी संख्या रहेगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्यों नहीं होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों नहीं होता, यही हमारा कारण हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका प्रश्न क्या है? चौथा का तीसरा लास्ट में, तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय की संख्या किसको बोलते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है प्यारे बच्चों। तो आप बताइए कि जैसे कि हम लिख दे 5/3, 5/3 लिख दिया। ठीक है, ये 5 मान लो कि यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 5/6 है, ये आपका क्या है? 5/6 है प्यारे बच्चों। तो ये परिमेय में है, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में है प्यारे बच्चों। ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या मतलब कोई एक संख्या थोड़े ना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे में से कोई आएगा? पूरा पूरी नहीं ना आएगा, ये तो भाई पॉइंट में उल्ट में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, पहला सत्य है, दूसरा का सत्य, तीसरा को सत्य। ठीक है, नहीं होती है यानी कि सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है प्यारे बच्चों वो इस तरह से होता है ना। अभी जस्ट बताएं कि एकदम बट्टा में रहेगा परिमेय संख्या, बट्टा में भी रहता है, और अगर 5 लिखे तो भी परिमेय ही संख्या है, क्योंकि नीचे एक तो मान सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो भला अगर यहाँ पे बोलता है कि सभी पूर्ण संख्या जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है प्यारे बच्चों। हाँ, ये जैसे कि अगर 5 लिखे ना तो ये परिमेय है और ये पूर्ण भी है ना, कहीं कि नीचे 1 मान सकते हैं और नहीं मानेंगे तो ये चलेगा, लेकिन ये पूरा पूरी संख्या को 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको 5 ही नहीं बोलेंगे, और ये 5/1 भी बोल सकते हैं इसको, तो ये परिमेय भी है पूर्ण भी है। लेकिन प्यारे बच्चों 5 अगर हम लोग को यहाँ पर 6 दे दे तो ये प्यारे बच्चों परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि परिमेय संख्या इतना इतना है इत्यादि है जो पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों नहीं है, एक कारण दे देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। लेकिन आगे का सोल्यूशन लेकर प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों।